वेलकम बैक टू गीक स्टेशन एंड आज हम लोग बात करने वाले एक सुपरमैन का जो नया टीवी स्पॉट आया है जिसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आई लाइक्ड इट, सो आई एम गोइंग टू डिफेंड दैट सीन विद लॉजिक। जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो लोग बोल रहे हैं सीजी बेकार है एंड ये क्या है, क्रॉस आइड क्यों है, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों है एट माई बेस्ट केपेबिलिटी। जो कॉमन नॉलेज नहीं है लोगों को कि वो क्यों है ऐसा शॉट, इवन आफ्टर गेटिंग एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम जेम्स गन। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाई दिस सीन is good and why this scene is not wrong as people are portraying on internet. Okay, this is the shot जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि from back it's look very good but as soon as the camera pans at his face थोड़ा सा weird लगता है। जब मैंने पहली बार देखा था मुझे भी weird लगा था, okay, not gonna lie, मुझे भी weird लगा था, but then मैंने 2-3 बार देखा उस shot को, then I realized what's the issue, what's the real issue and not the issue at the same time. So we're gonna talk about that. First of all, जो लोग कह रहे हैं, okay, लेट मी क्लियर दिस आउट। जो ये पूरा जो सीन है इट इज फिनोमिनल। हाउ कि जो कैमरा पीछे से पैन होके सीधा वो जैसे ही टर्न लेता है एंड उसके फेस पे कैमरा आ जाता है, दैट्स वेरी अमेजिंग, वेरी क्लेवर कैमरा वर्क एंड इट लुक्स वेरी गुड। नाउ पीपल आर सेइंग कि भाई ये क्या सीजी करा है, क्या नहीं करा है। यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन आई से देयर इज नो सीजी इन दैट सीन। लाइक आई गेस जो बैकग्राउंड वगैरह है वो सीजी हो सकता है, बट वो भी सीजी नहीं करा होगा, इट्स जस्ट कि ग्रीन स्क्रीन वगैरह, ब्लू स्क्रीन वगैरह में शूट करके किया होगा। बट जो फेस है देयर इज नो सीजी ऑन दैट face. That's totally because of a lens they used camera में, which is called wide angle lens. जेम्स गन से थ्रेड पे किसी ने पूछा था कि this scenes looks dope, great camera angle of Superman flying, except there's something with his face that looks a little off. I know there's a plenty of time to refine the CG. So in general भी जिनको पसंद भी आ रहा है वो शॉट, they are also confused कि इस सीन में क्या गलत है। I mean they are not wrong. It is a bit weird to see that, but it's not CG. As James Gunn said, there is absolutely zero CG in his face. People's faces can look different when you put a wide angle lens up close. The background plate in Svalbard is 100% real as is David. तो मतलब जो उसने जो पीछे का जो शॉट है, जो मतलब पहाड़ वगैरह का भी है वो भी रियल ही है, एंड डेविड कॉन्सवर्ट का जो पूरा सुपरमैन का फ्लाइंग का सीन है वो भी रियली है। तो मे बी इन्होंने ऐसा किया होगा कि दे शॉट दैट सीन इन कैमरा वायर्स वगैरह पे। ऑफ कोर्स डेविड कॉन्सवर्ट कैन फ्लाई और ही जस्ट सिंपली कैन। जोक्स अपार्ट, वायर वगैरह यूज करके एंड सामने से विंड ब्लो करके उस पूरे सीन को शूट किया गया है, एंड दे जस्ट गॉट अ ड्रोन शॉट ऑफ दैट माउंटेन सीन जो भी जहां से भी सुपरमैन निकल के जा रहा है, एंड दे जस्ट मर्ज इट। दैट्स इट, देयर इज नो सीजी इन इट, जस्ट सिंपल एडिटिंग। बट लोगों को लग सकता है कि सीजी, क्योंकि इट्स अ सुपर हीरो मूवी तो लोगों को लग सकता है कि इट्स सीजी, बट इट्स नॉट। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट। लेट मी एक्सप्लेन हाउ द कैमरा वर्क्स। अगर तुमने कैमरा कभी देखा होगा, देन यू हैव सीन जो डीएसएलआर वगैरह यूज करते हैं जो लोग, इफ यू हैव नॉलेज, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कैमरा वगैरह के बारे में, या फिर जस्ट तुमने विजुअली किसी को शादियों वगैरह में या फिर कहीं पे भी तुमने कैमरा यूज करते हो देखा होगा, यू हैव सीन की पीपल आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस। किसी के लेंस छोटे होते हैं, किसी के लेंस थोड़े से बड़े होते हैं कप टाइप के, एंड किसी के लेंस लाइक बहुत बड़े होते हैं। सो उन हर एक डिफरेंट लेंस का हर एक डिफरेंट यूज होता है। नॉट एवरी लेंस शूट सेम थिंग। तुम हर एक लेंस से कोई भी सेम चीज नहीं शूट कर सकते, नहीं वो सेम चीज तुम दूसरे लेंसेज में भी नहीं यूज कर सकते। इन जनरल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेंसेज। फर्स्ट इज वाइड एंगल लेंस, सेकंड इज स्टैंडर्ड लेंस, थर्ड इज टेलीफोटो लेंस, एंड फोर्थ इज सुपर टेलीफोटो लेंस। सो जो वाइड एंगल लेंस है जो कि इस सीन में यूज किया गया हमारा, दैट्स द वाइड एंगल लेंस, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ होता है ऑलमोस्ट अराउंड 8 मिलीमीटर टू 35 मिलीमीटर। इसका फील्ड ऑफ व्यू होता है 180 डिग्री टू 63 डिग्री। सो दिस मच शॉट ऑफ योर, अगर तुम आंखों से देखोगे, सो एवरीथिंग अराउंड दिस टू अराउंड दिस, ठीक है, यहां से यहां तक का जो शॉट है कैमरा में, दैट वो चीज तुम्हें वो लेंस कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज धीरे धीरे जितना भी लेंस बड़े होते रहते हैं वो उतना कम होता रहता है। ओके, सो जैसे वाइड एंगल का इट्स एज द नेम स्टेट्स वाइड एंगल, तो वो जितना ज्यादा फ्रेम कैप्चर कर सकता है कैमरा में लेंस, वो उतना ज्यादा फ्रेम कैप्चर करेगा, इवन मोर देन योर आई, ठीक है। इसलिए वाइड एंगल लेंसेज जो शॉट होते हैं वो थोड़े से वियर्ड लगते हैं, जिनके मैं थोड़े से एग्जांपल्स भी दूंगा आगे। सेकंड इज स्टैंडर्ड लेंस, जो हमारा नॉर्मल लेंस होता है, जो तुम्हारे फोन वगैरह में भी होता है, 35 मिलीमीटर टू 85 मिलीमीटर। इसका नॉर्मल 63 टू 28 डिग्री होता है, जो तुम नॉर्मल अपनी आंखों से जो देखते हो, दैट्स योर स्टैंडर्ड लेंस। अब टेलीफोटो लेंस जो होता है, टेलीफोटो तुमने फोन वगैरह में बहुत सुना होगा, टेलीफोटो लेंस, तो जो तुम जूम इन करके जो तुम्हारा जूम इन वाला होता है, या फिर जो तुम क्लोजअप शॉट्स वगैरह, तो मैक्रो शॉट्स वगैरह, वो सब तुम्हारे टेलीफोटो लेंसेज से आते हैं, जिसका फोकल लेंथ होता है 85 से 200 मिलीमीटर के बीच में। इट डिपेंड्स कि तुम कौन सा लेंस लेते हो। देयर आर बंच ऑफ डिफरेंट ऑफ लेंसेज जो तुम्हें मिल सकते हैं, बट इनका लेंस साइज होता है तुम्हारा 85 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक। सो देखो, अगर तुम्हें कैमरा की नॉलेज नहीं है तो तुम्हें थोड़े से वियर्ड लग सकते हैं कि मिलीमीटर वगैरह किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर तुम्हें थोड़ा सा भी नॉलेज है कैमरा के बारे में, एंड दैट्स व्हाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो,
तो तुम यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दीज लेंसेज, टेलीफोटो लेंसेज जो हमारे होते हैं वो हमारे थोड़े दूर के शॉट्स, थोड़े डिस्टेंस में शॉट, जैसे तुम जो नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में यूज है, नेशनल ज्योग्राफी या फिर नॉर्मली तुम जो वेडिंग शूट्स वगैरह में जो बड़े बड़े लेंसेज होते हैं वो, मतलब अगर स्टैंडर्ड के बाद कोई दूसरा लेंस यूज होता है दैट इज टेलीफोटो लेंस। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी स्टैंडर्ड एंड थोड़ा सा डेप्थ इन डेप्थ चीजें चाहिए होगी तो उसके लिए टेलीफोटो लेंस यूज होता है तुम्हारा। लास्ट आता है तुम्हारा सुपर टेलीफोटो, विच इज लाइक वेरी वेरी नॉट वाइड बेसिकली। ओके, सो इसका फोकल लेंथ होता है हमारा 200 मिलीमीटर टू 800 मिलीमीटर, विच इज वेरी वेरी शॉर्ट। ओके, सो इफ जो तुम्हारा लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग लाइक वन, जो तुम नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में जो हम वीडियोस वगैरह देखते हैं नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में कि शेर हंट कर रहा है एंड दे आर ईटिंग एंड, तो अब वो चीज़ हम क्लोजअप जाके नहीं शूट कर सकते। दे यूज अ टेलीफोटो लेंस, क्योंकि भाई शेर है वो खा जाएगा तुम्हें, वो अपने हंट को छोड़ के तुम्हें हंट करने आ जाएगा वो, ठीक है। सो दे यूज अ सुपर टेलीफोटो लेंस ताकि वो काफी डिस्टेंस से वो चीजें हाई क्वालिटी में शूट कर सकते हैं। लाइक जो अगर तुम्हारे पास, तुम में से किसी के पास अगर S23 अल्ट्रा होगा या फिर तुमने सुना भी होगा S23 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा के बारे में, सो दे हैव दैट 100x जूम। जो 100x जूम यूज होता है दैट्स फ्रॉम सुपर टेलीफोटो लेंस। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस इज द चार्ट जिसमें तुम पता लगा सकते हो कौन सा लेंस कितना दूर तक और कितना वाइडली देख सकता है, ठीक है। सो अल्ट्रा वाइड एंगल्स जो होते हैं दैट इज 180 मिलीमीटर टू तुम्हारा 24 मिलीमीटर, सो वो जाता है तुम्हारा 180 डिग्री टू 84 डिग्रीज, दैट इज हमारा अल्ट्रा वाइड एंगल, ठीक है। अब वाइड एंगल में हमारा दो तरह का अल्ट्रा वाइड, वाइड एंगल, उनके सब कैटेगरीज होते रहते हैं सबकी। नॉर्मली तीन टाइप के लेंसेज होते हैं, वाइड एंगल, स्टैंडर्ड, टेलीफोटो, ठीक है। अब टेलीफोटो और वाइड एंगल के 2 और 3 वेरिएंट्स हैं अलग अलग, तो उसमें डिफरेंट टाइप के साइज होते हैं, डिपेंड्स ऑन योर वर्क, तुम्हें किस चीज के लिए चाहिए। सो द कैमरा दैट इज यूज्ड इन हियर, जो इस शॉट में यूज किया गया, दैट इज अ वाइड एंगल लेंस। दे माइट हैव यूज अल्ट्रा वाइड एंगल और फिर वाइड एंगल। अब वाइड एंगल क्यों यूज किया जाता है? ताकि क्लोजअप शॉट्स में हम ज्यादा एरिया कवर कर पाए। आई डोंट नो इसे वाइड एंगल कहना चाहिए कि नहीं, बट आई डोंट थिंक सो इट्स वाइड एंगल, बट यू कैन सी अ लॉट ऑफ फ्रेम ओवर हियर। सो वाइड एंगल, अब इफ देयर अ वाइड एंगल लेंस, अगर मैं यहाँ पे वाइड एंगल लेंस लगा दूं तो तुम्हें ऑलमोस्ट और भी बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, दीवार के आसपास की दीवार होंगी जो वो भी दिख जाएंगी तुम्हें, बट दिस इज नॉट अ वाइड एंगल लेंस। सो जो भी लेंसेज होते हैं, इन लेंसेज में जब हम फोटोज खींचते हैं फ्रॉम अ सेम डिस्टेंस, दे कैन वेरी टू। उसका एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हें। इफ यू सी दिस वीडियो, तो इसमें देख रहे हो तुम फोकल लेंथ चेंज हो रहा है बार बार, 20 मिलीमीटर से लेके इट्स गोइंग अप टू 150 मिलीमीटर तक देखा है मैंने शायद। तो द लोएस्ट मिलीमीटर इज योर वाइड एंगल लेंस। सो यू कैन सी कि इसमें वाइड एंगल लेंस में कैसे उसकी नाक थोड़ी सी बड़ी लग रही है, उसका हेड थोड़ा सा चपटा लग रहा है, इट्स लाइक इट्स स्ट्रेचिंग बिहाइंड, है ना। और जब हम धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाते रहते हैं 20-70, तो हमारा फेस फ्लैट होता रहता है, हमें बैक ऑफ द हेड थोड़ा सा कान के आसपास की चीजें थोड़ी दिखने लग जाती है, जो कि हमें 20 मिलीमीटर में नहीं देखने को मिल रही थी। 20 मिलीमीटर में इट्स जस्ट लिटिल बिट विजिबल, उसके बाद फिर 24 में थोड़ा धीरे धीरे फेस इज गेटिंग फ्लैट। तो यही डिफरेंस है तुम्हारा वाइड एंगल और नॉर्मल लेंस में। दीज फोटोज आर टेकन फ्रॉम द सेम प्लेस, एंड वो सेम प्लेस से इन फोटोज में इतना डिफरेंस आ रहा है। दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि हाउ लेंसेज कैन अफेक्ट द सीन्स विजुअली। तो तुम किसी सीन को किसी भी तरह देखते हो, यहाँ पे आती है ये चीज होती है, सिनेमाटोग्राफी में आती है। ये लेंसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस किस सीन को क्या फील दे सकता है। बहुत, मैं इतना डीप जाने में तो हम बहुत डीप चले जाएंगे, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इस सीन में क्यों ये सही है एंड क्यों लोगों को अजीब लग रहा है। सो एंड दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो ये वाला जो सीन है, इसमें हमने ऑब्वियसली एज जेम्स गन सेड एंड एज आई एम saying from last 5 minutes or something, this scene was shot in wide angle camera, and as you can see in this video जो मैंने तुम्हें एग्जांपल के तौर पे दिखाई है, तो इस एग्जांपल में you can see the 20 मिलीमीटर वाला जो लेंस है, जो वाइड एंगल लेंस है, that face looks a bit weird, ठीक है। उसमें चपटी हो गई है फेस थोड़ा सा, मतलब इट्स लुकिंग वियर्ड इन सपोज टू नॉर्मल जो 135 mm में देख रहे हैं, विच इज लाइक हमारा नॉर्मल आई वाला लेंस, ठीक है, जो हम नॉर्मल आंखों से देखते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फिशर लेंस। तो इसलिए when that scene was shot in wide angle camera, तो उसकी सुपरमैन का जो फेस है एंड जो आईज है, दैट लुक स्ट्रेच्ड। सो फॉर अ 1 सेकेंड और 2 सेकेंड उसको ऐसा देखने में लगा था कि ही इज भेंगा है, मतलब वो बेसिकली भेंगा, बट ही इज नॉट। दैट्स जस्ट साइड इफेक्ट, और या फिर यू कैन से कूल इफेक्ट फॉर दैट
particular lens. Now James Gunn also said on another thread that scene was inspired from Top Gun Maverick. So if you have watched Top Gun Maverick, I haven't, but I watched the trailer and all. I know that movie is good. तो मुझे देखनी है. When I will watch it, you will know obviously. But we are taking the example of Top Gun Maverick क्योंकि James Gunn ने इसी मूवी की बात करी है. So if you see these scenes जहाँ पे Tom Cruise is inside a fighter plane and you can see his entire cockpit and then उसके बाहर जितने भी उसके planes उड़ रहे हैं, उसके जो विंगमैन्स है वो उड़ रहे हैं, those you can see all of them. That is not possible क्योंकि cockpit is very small space. मतलब वहां पे इतना बड़ा कैमरा लगा and that scene is shot physically. That is not तुम्हारा CG shot or something. That scene is shot physically. So जो वहां पे भी लेंस यूज किया गया दैट इज वाइड एंगल. दैट्स वाई तुम देखोगे कि जो सामने की तरफ जो तुम्हारा लेंस होगा दैट इज अ लिटिल बिट डिस्टॉर्टेड. थोड़ा सा तुम्हें सा हल्का सा, इफ यू नोटिस इट देयर यू विल नोटिस अ सर्टेन a little bit of curvature on the sides. That is the resemblance of the shot कि वो वाइड एंगल में शूट हुआ है. टॉप गन मैवरिक में ये बहुत यूज हुआ है. मतलब वाइड एंगल लेंस तो बहुत जगह पे यूज किया उन्होंने. मोस्ट ऑफ द जितने भी शॉट्स थे तुम्हारे फाइटर प्लेन के वो सारे वाइड एंगल्स में थे. इवन जो पीछे से जो पीओवी शॉट्स वगैरह आ रहे थे एंड ऑल, इट लुक्स विजुअली सो गुड. ठीक है. सिमिलरली द अपकमिंग मूवी F1 मूवी, उसमें भी सेम डायरेक्टर फ्रॉम टॉप गन मैवरिक, तो उसने भी यही सेम शॉट यूज करे हैं F1 कार्स को, एज यू कैन सी ऑन द सीन, इन कार्स को शूट करने में. F1 कार्स आर लॉन्ग नो डाउट, बट देयर आर नॉट मच स्पेस कि हम उसे कैमरा लगा के पूरा F1 कार फ्रेम में ला सकते हैं कैमरा एंगल में. दैट इज नॉट पॉसिबल. इफ यू हैव वॉच्ड एनी F1 रेस और समथिंग, यू कैन सी कि वो शॉट एंड दीज शॉट्स आर वेरी डिफरेंट. जो उसका पीओवी शॉट है कि ऊपर से वो जा रहा है एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट everything about the racetrack जो भी आने वाला है, the turn you can see. That is not possible on a normal camera. That is possible only through wide angle camera. जो F1 गाड़ियों में भी जो कैमरास लगे होते हैं वो भी वाइड एंगल नहीं होते, वो इतना कैप्चर नहीं कर पाते. So these things are used to show a very wide angle ताकि जो सीन की इंटेंसिटी है एंड जो फील है एंड यू कैन सी द सराउंडिंग की इफ वी पुट एनीथिंग क्लोज अप, ठीक है, तो हमें सिर्फ चेहरा दिखेगा एंड यू कैन सी द रिएक्शन, बट यू कैन नॉट सी द एनवायरमेंट कि वो रिएक्शन किस वजह से आ रहा है उस एनवायरमेंट में, या फिर यू कैन नॉट फील द इंटेंसिटी कि वो सिचुएशन में अभी चल क्या रहा है. सो दैट्स व्हाई दे यूज वाइड एंगल कैमरा ताकि वो समझा सके कि यस यहाँ पे ये चल रहा है, बट इन दिस थिंग इज हैपनिंग इन दिस एनवायरमेंट इन दिस सिचुएशन. प्राइम एग्जांपल मैंने लगा दिया F1 एंड टॉप गन मैवरिक. इससे ज्यादा इजीली कुछ समझाने को है भी नहीं सीन में. दैट्स व्हाई इफ यू आर स्टिल हैव डाउट, आई नो इट लुक्स वियर्ड. व्हीकल्स, प्लेन्स वगैरह में दिस डज नॉट लुक वियर्ड, दिस लुक्स कूल, बट ऑन अ पर्सन विच इज डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई गेस. इससे पहले मैंने फ्लाइट सीन में नहीं देखा. आई गेस James Gunn used it for Adam Warlock in Guardians of the Galaxy. I found that scene cool. I don't know लोगों को क्यों उतना बेकार लगा था. Your big YouTubers thought it was bad. बट आई लाइक दैट सीन. बहुत जल्दी मेरे को चीजें पसंद आती है एंड इट्स वेरी रेयर कि मुझे चीजें बहुत बेकार लगती है. सो जो अगर मुझे बेकार लगती है दैट मीन्स दैट इज बेकार. प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, दैट इज जस्ट माई ओपिनियन. यू हैव, तुम बिलीव करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो मत करो. बट दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि यू हैव सीन जो बेसिक इंस्पिरेशन है जेम्स गन ने, जो उसने टॉप गन मैवरिक की बोला, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे तो बोलता सब बोलते कि यही एग्जाम्पल दे रहा है. सो आई टुक F1, आई लव F1, तो इसलिए F1 मूवी आई है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. बट because F1 is also getting directed by the same guy who directed Top Gun Maverick, so I thought it should be added, and they use the same camera and also it's the same thing. Okay, this scene was cool in my opinion, very cool. I found it very cool. We haven't seen this thing in any flight related कैरेक्टर. मैंने नहीं देखा है. इफ यू नो कि अगर तुमने देखा है कभी, तुमने ऐसा कुछ सिमिलर देखा है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. मैं आई वुड लव टू सी दोस. बट दिस इज नो CGI, दिस इज प्योर कैमरा, प्योर लाइव एक्शन, नथिंग एल्स. आई होप माई एक्सप्लेनेशन चेंज योर माइंड ऑन दिस टॉपिक. तुम क्या सोचते हो इस बारे में? तुम्हें अभी भी लग रहा है कि वो भेंगा है या फिर नहीं, ये क्रॉस आइड है या नहीं है? एंड इफ यू थिंक दैट आई हैव मिस समथिंग, मतलब इस टॉपिक में हम बहुत डीप जा सकते थे, बट इतना जल्दी में इतना ही हो सकता है. इफ यू थिंक आई हैव मिस समथिंग, प्लीज मेंशन इट कमेंट. इफ एंड तुम क्या सोचते हो इस बारे में, प्लीज डू कमेंट उस बारे में. मैं आई वुड लव टू फर्दर talk about it, and yeah, see you in the next video. Keep geeking out.